दोस्तों, कार्टूनिस्ट नकवी जी के इस कार्टून में विपक्षी नेता बीमार हुआ है और वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा हुआ है। डॉक्टर इसका ऑक्सीजन चेक करने के लिए ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर विपक्षी नेता जवाब दे रहा है, बैलेट से जांच नहीं हो सकती क्या? मुझे आपकी मशीन पे भरोसा नहीं है। यानी आजकल ईवीएम से इतने धोखे खा चुके हैं बेचारे ये विपक्षी नेता कि इनको सारी ही मशीनों से लगभग अब भरोसा उठ चुका है, क्योंकि ये इतनी बार ईवीएम की मशीन से धोखा खा चुके हैं। जब कभी भी ईवीएम खराब होता है तब वो भाजपा के फेवर में ही जाता है। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि कहीं ईवीएम खराब हुआ हो और वो किसी विपक्षी नेता के फेवर में गया हो। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में हमने देखा कि कुछ लोग बीएसपी को वोट कर रहे थे लेकिन वोट बीजेपी को जा रहा था। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि लोग वोट बीजेपी को कर रहे हैं और वोट किसी और को जा रहा हो। यानी जब कभी भी ईवीएम खराब होती है तो ईवीएम जो है वो बीजेपी के पक्ष में ही जाती है। और जब कभी भी ईवीएम किसी नेता की गाड़ी में पकड़ी जाती है तो वो ईवीएम कभी भी विपक्षी नेता की गाड़ी में पकड़ी नहीं जाती, हमेशा बीजेपी नेता की गाड़ी में ही पकड़ी जाती है। तो इस तरह से ईवीएम ने लगातार खराब होने में भी और गाड़ियों में पाने में भी जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को धोखा देकर भाजपा को सपोर्ट किया है ईवीएम ने, इसी वजह से बेचारे विपक्षी नेताओं का भरोसा ईवीएम मशीन से और सारी ही मशीनों से उठ चुका है। तो यहाँ पर ये डर बेचारे नेताओं का जायज़ लग रहा है और फिलहाल सड़क पर भी लोग ईवीएम का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता को जोड़ा जाए। आज पूरे देश की ये लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई एक सामाजिक लड़ाई है। जब तक ईवीएम रहेगा लोगों के हितों को कुचला जाएगा। आज अगर जनता को अपने हितों की रक्षा करनी है, आज हम चाहते हैं कि देश का भला हो, हम चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत हो, तो उसके लिए ईवीएम का बैन होना बहुत जरूरी है। वरना मैं आपको लिख के दे दूं कि 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा देश का। इसके बाद ये लोग सत्ता में अगर आ गए तो ये दोबारा चुनाव नहीं करवाएंगे। ये अपनी तानाशाही जो आज आपको दिख रही है, 150 सांसद कोई मजाक होते हैं? 150 सांसदों को उठा के बाहर फेंक दिए जिन लोगों ने। आप क्या सोचते हो कि वो चुनावों को कुछ बख्शेंगे? तो आज हमारे देश के अंदर अगर चुनावों को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, संविधान की आत्मा को जिंदा रखना है, तो उसके लिए ईवीएम को बैन होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि ईवीएम तो कांग्रेस लेकर के आई, ईवीएम तो ये लेकर आई। अरे अगर किसी हम लेकर आते हैं, किसी भी नीति को लेकर के आते हैं, अगर वो नीति देश हित में नहीं होती या उसका मिसयूज होने लगता है तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। जर्मनी में ईवीएम बैन कर दी गई, जापान में ईवीएम बैन कर दी गई, अमेरिका में बैन कर दी गई। हमारे देश में आखिर ऐसा क्या है कि उसको बैन नहीं किया जा रहा? क्योंकि आज सत्ता का एक सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला मोदी सरकार के हाथ में है, वो है ईवीएम। और जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी तब तक देश हित की बात नहीं हो सकती। और देश हित ईवीएम के नाम पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति वो होती है जिसके अंदर अपना फायदा लिया जाए, जिसमें जनता का फायदा हो, वो जननीति होती है, ये राजनीति नहीं होती। और हम जननीति के माध्यम से यहाँ पे लोग जुड़े हैं और जनता को मजबूत कर रहे हैं। और जब तक जनता मजबूत नहीं होगी देश मजबूत नहीं होगा। आम नेता की क्या औकात है आप बताइए मुझे? अगर मैं एक नेता हूं और मेरे साथ अगर लोग ही नहीं है तो मेरी क्या वैल्यू है? तो आज की डेट में लोगों को संगठित करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। इतने कम समय है, आप कैसे जो है ईवीएम पे देखिए, कम समय नहीं बोल रहा। आप एक छोटी सी बात को आप याद रखिए, लोग कम नहीं है और वक्त कम नहीं होता। एक दिन में, एक रात में जज्बात बदल जाते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद बोलते हैं कि हम तो भाजपा को वोट ही नहीं देते, हम तो इसको वोट देकर आए, हमें समझ नहीं आता। आज की डेट में आप एक 100 सर्वे करवा लो, 100 लोगों का सर्वे करवा लो कि उस ब्लॉक में लोगों ने वोट किसको दिया, तो आपको 60 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे जी हमने फलाने फलाने आदमी को दिया। तब भी इनको 70 वोट पड़ गए। कैसे पड़ गए? जब 60 लोग मना कर रहे हैं कि हमने वोट ही नहीं दिया तो कैसे पड़ गए? तो ये ईवीएम है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और इस खेला को रोकने के लिए जो डॉक्टर रुचिराज जी ने पहल करी है, ये बहुत बड़ी पहल है। चुनाव आयोग कह चुका है निष्पक्ष चुनाव होते हैं। देखिए, चुनाव आयोग तो उनके घर की कठपुतली बन चुका है। चुनाव आयोग के अंदर अब कभी हमने सुना था कि न्यायालय भी स्वतंत्र हैं, कभी हमने सुना था कि चुनाव आयोग भी स्वतंत्र हैं, कभी हमने सुना था कि सीबीआई भी, समझ रहे हो बात, निष्पक्ष काम करती है। पर आज भाई साहब हमें देखने को नहीं मिलता। चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, जितनी भी आज के टाइम में संवैधानिक यूनिट अकेले इंडिपेंडेंट काम करती थी, सबके ऊपर दबाव है, तबादलों का दबाव, किसी के ऊपर डराने का दबाव, किसी को धमकाने का दबाव। आज वकील अपना काम नहीं कर पाते। आज वकीलों को लालच दिया जाता है कि तू हमारे पक्ष में फैसला सुना, तेरे को राज्यसभा सांसद भेजेंगे। आप ये देख लो, ऐसे कौन से इनके मुद्दे हैं जो भाजपा के हित में आए हो और वो बंदा राज्यसभा सांसद ना गया हो। अभी उदित राज जी ने भाषण में कहा कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईवीएम, अगर ईवीएम से वोटिंग होती है तो हम उसको तोड़ सकें। तो क्या ईवीएम को तोड़ने की
आगे का प्लान रहेगा आपका? देखिए जी, ईवीएम खत्म कर देंगे हम जी। आप ये क्या लगा रहे हो, प्लान की बात नहीं है। अगर आज यहाँ पे हजारों की सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं तो ये सैकड़ों की तादाद में लोग संगठन के लोग थे। जिस एक आदमी के पीछे 1000 आदमी है, जिस एक आदमी के पीछे 10,000 आदमी है, और कुछ ऐसे मजबूत लोग भी थे जिनके पीछे लाख लाख आदमी है। आपको बहुत जल्दी जनवरी के अंदर देखने को मिलेगा, जगह जगह भारत बंद होगा और जगह जगह आंदोलन होंगे। और वो आंदोलन की जो चिंगारी आज डॉक्टर उदित राज ने जगाई है, ये लोगों के हितों के लिए, रक्षा के लिए जरूरी है, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है, ये आम आदमी के लिए नहीं है। और ये जो लोकतंत्र की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। इसमें सब समाज के लोगों को भागीदार होना पड़ेगा और उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। बूथ क्या स्तर ये पर मान- तोड़ेंगे आप कह रहे हैं, बूथ स्तर पर क्या तोड़ने की प्लानिंग की बात हो रही है? देखिए जी, बूथ स्तर पे तोड़ने का मतलब सिंपल सा है कि क्षेत्र के लोगों को जगाया जाएगा। आज गली गली जाकर के हम लोग मीटिंगें करेंगे, गली गली जाकर के आंदोलन करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे। जो लोग हताश हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं, जिनको लगता है भाजपा का कोई तोड़ नहीं है, आज उन लोगों के अंदर हिम्मत जगाना, उन लोगों के हौसलों को बुलंद करना, ये हमारी सबसे बड़ी मंशा है। हमारी मंशा राजनीतिक नहीं है, हमारी मंशा समाज को बचाने की है। अगर देश जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तभी आपके अधिकार जिंदा रहेंगे, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आपकी नौकरियां तो आज खत्म कर दी गई हैं, जब आपको भी खत्म कर दिया जाएगा। अभी आपने क्रिमिनल लॉ देखा, 90 दिन के लिए आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। जो रिमांड पहले 10 दिन 15 दिन चलता था, आज 90 दिन में तो आदमी की आत्मा फूंक देंगे। ये आपकी सोच में हो। जो आदमी आज की डेट में जुर्म नहीं भी कबूल रहा, वो भी कहेगा हाँ जी हाँ मैंने कबूल लिया, हाँ जी हाँ मैंने कबूल लिया। 90 दिन का टॉर्चर कर देगी पुलिस। आप क्या लगा रहे हो? तो क्या लोकतंत्र को बचाने के लोकतंत्र लिए कैसे बचेगा? ईवीएम को तोड़ना ईवीएम का मामला जरूरी क्या है? देखिए, लोकतंत्र बचाने का मतलब है लोगों की शक्ति, लोगों को जोड़ना, और यही तो लोकतंत्र होता है। आप किसको लोकतंत्र मानते हो? क्या किताबी बातों को लोकतंत्र मानते हो? आप किसको मानते हो जननीति? आप किसको मानते हो लोकनीति? लोकनीति और लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पे लोग एकजुट हो जाते हैं। और अभी जंतर मंतर पे आपने देखा कि कांग्रेस ने भी सारे गठबंधन को जोड़ करके अपनी आवाज को बुलंद किया। ये राजनीतिक दलों की कुछ मजबूरी हो सकती है, पर समाज की कोई मजबूरी नहीं होती। समाज खुल के अपनी बात रखता है और हम इस सामाजिक मंच के माध्यम से अपनी आवाज को जनता तक लेकर जाएंगे। लेकिन तेलंगाना में आप जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम की बात नहीं होती है। बिल्कुल ऐसा होता बाकी है। 3 राज्यों में हाँ, जाते हैं तो आपकी EVM आपकी बात को बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि आपने ये मुद्दा उठाया। मेरे भाई, आज की डेट में एक निष्पक्ष दिखाने के लिए ऐसा काम होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, आपने शायद वो कहावत सुनी हो कि गू खाओ तो हाथी का खाओ, वरना ना खाओ। तो यही भाजपा ने सीखा है कि आज बड़े बड़े जो राज्य हैं वो निपटा लो और एक आधा इनके लिए फेयर छोड़ दो। तेलंगाना में जो चुनाव हुए वो फेयर चुनाव हुए। अगर यही फेयर चुनाव आपको राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते तो एक तरफा जीत होती बाकी राज्यों की भी। बाकी जो नीतियां लड़ रही थी, बाकी जो राजनीतिक दल लड़ रहे थे, उनकी जीत होती। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस की, कोई भी जीतता, पर इनके पास तो पहले है। अरे राजस्थान में इतना बड़ा खेला हो गया। आज के टाइम में जितने सर्वे करने वाले कहते हैं हम नंबर 1, हम नंबर 1, हम नंबर 1, आज तक नंबर 1, ये फलाना नंबर 1। अरे सारे नंबर 1 के सर्वे फेल हो गए। कैसे फेल हो गए? क्योंकि ईवीएम जीत गई। आज कांग्रेस चुनाव नहीं आ रही, आज ईवीएम चुनाव जीती है। आज की डेट में आप याद रखो कि जब तक ईवीएम जिंदा है, जब तक लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी।